हाइपरटेंशन जो है वो माइल्ड है और हाई है। अगर माइल्ड जो है 130/40 ऊपर वाली वैल्यू सिस्टोलिक, 90/95 डायस्टोलिक, तो उस पर जो है आप मोनोथेरेपी इस्तेमाल करेंगे। मोनोथेरेपी में हमारे पास जो अवेलेबल है ना वो हमारे पास है ईजी डे। इस पर हमने डिस्कशन किया तो लोजार्टिन जो है ना, इवन दो इट हैज शॉर्टर हाफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू हमारे पास वॉल्सार्टन, पर ये जो है इसके इफेक्ट्स ये 4 चीज़ों के लिए अप्रूव्ड है, जिसमें FDA की तरफ से वो हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ मेलाइटिस और जो है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक के लिए, एज़ कम्पेयर टू वॉल्सार्टन जो सिर्फ हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के लिए अप्रूव्ड है। सो दिस इज़ ईजी डे 25 मिलीग्राम, दिस इज़ 50 मिलीग्राम्स। तो थर्ड वन इज़ 100। तो ये है कि ये मोनोथेरेपी स्पेशली फॉर पेशेंट्स 130 to 140 BP, ये मोनोथेरेपी हम करेंगे। ये मोनोथेरेपी है, ये 130/140, 90/95 की मोनोथेरेपी स्टार्ट होती है। अगर लिवर डैमेज हुआ तो आपने 25 मिलीग्राम से शुरू करनी है। अगर लिवर डैमेज नहीं हुआ तो आपने 50 मिलीग्राम से शुरू कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो आप 100 पे जा सकते हैं। अगर 100 से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपने कॉम्बो पे डायरेक्ट जंप कर देनी है, डिपेंडिंग ऑन स्वेलिंग एंड नॉन स्वेलिंग। बिल्कुल ठीक है। फिर जिनका जो आ रहा है 140 से 180 और डायस्टोलिक 100 से 110, तो उनको जो है ना हम स्टार्ट करवा सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बो, जिसमें डुओ आ जाएगी, इजी डे डुओ आ गई 5/50 और 5 मिलीग्राम में। अगर पेशेंट के मतलब हाथ या पाँव स्वेल नहीं है तो आप इजी डे डुओ रिकमेंड करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर पेशेंट के हाथ या पाँव स्वेल है, मतलब उसे एडिमा कोज हुआ है, तो हम लोग को इजी डे प्रिस्क्राइब करेंगे उसे, बिकॉज वो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में प्रिस्क्राइब की जाए या आफ्टरनून में। इवनिंग में या रात को देने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि बार बार पेशेंट्स के टॉयलेट को यूज़ करने के, उठ के जाने की वजह से उसको यूरिनेशन का प्रोसेस तो तेज़ होगा डेफिनेटली, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोज को प्रिस्क्राइब ना किया जाए। अगर पेशेंट के हाथ में या पाँव स्वेल हैं, उसके बेहतर यह है कि इजी डे डुओ को प्रिस्क्राइब किया जाए, इसके ज़्यादा बेटर और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग फर्दर आगे और चलें तो अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हाइपरटेंशन है और एरिथमियास कोज हो रही है, इसी चीज़ में आ चुकी है, तो आप ट्रिपल रिजीम पे ले जाएंगे उसे, और साथ बीटानोल प्रिस्क्राइब करेंगे विच कंटेन नेबियोलोल। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है रेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन नहीं करता, तो आप मर्दों में सुकून से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऑल दीज ड्रग्स आर ग्रेट, ईजी डे डुओ, और इसके अलावा को ईजी डे और हमारे पास जो बीटा नॉर्म। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अहमद एंड अनीस। ठीक है, मिस्टर अनीस को भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की डॉक्टर्स की सहूलत के लिए। ठीक हो गया। तो ये मेजर ड्रग्स है, तो इसमें कार्ड भी दिखा देती हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन न्यू डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करेगी। दिस डॉक्टर रिदा फातिमा। ठीक है, ये यू कैन हैव अ लुक एट द को ईजी डे वंस। 12.5 में अवेलेबल है और 25 में अवेलेबल है। को ईजी डे डुओ जो है वो हमारे पास 5/50 जी और 5/100। अगर आपके पास कोई भी केस रिपोर्ट हो रहा है जिसमें लेट्स सपोज अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन रिपोर्ट हुई है, वो हुई है डायबिटीज़ की वजह से, तो आपने जब भी शुरू करना है, आपके पास मतलब माइल्ड के होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए आपके पास हाई का केस रिपोर्ट होगा जिसमें मोर देन 140 ब्लड प्रेशर रहेगा सिस्टोलिक, तो आपने हमेशा कॉम्बो से स्टार्ट करना है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसे तो यूरिनेशन का प्रोसेस पहले ही बहुत फास्ट हो रहा है, तो आपने कोच डी को प्रिस्क्राइब करने से गुरेज ही करना है उसको। ठीक हो गया। और को ईजी डी में जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है प्लस लोसार्टन और लोसार्टन है, जो डायूरेटिक है और ब्लड प्रेशर जो है लोअरिंग ड्रग है। और जो हमारे पास दूसरा कॉम्बो है वो ईजी डे को डुओ है, जिसमें लोसार्टन है और एम्लोडिपिन है। तो हमने जो है वो दूसरा वाला प्रेफर करना है, ईजी डे डुओ। ठीक है। और इसमें जो है ये मोनो है, ये इतने केस रिपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज रिपोर्ट हो जाता है माइल्ड का, तो आप तो मोनो से शुरू करेंगे, लेकिन उसे मोनो से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन अगर आप मोनो से फ़र्क नहीं पड़ा तो आप डायरेक्ट कॉम्बो पे आएंगे, और कॉम्बो में हमारे पास ईजी डे डुओ अवेलेबल है 2 स्ट्रेंथ में, 5/50 और 5/100 mg की टैबलेट। और ये जो ईजी डे डुओ है ये मोस्ट जो है कॉमनली ओडी में, यानी वंस डेली में हमें देना, और मॉर्निंग में प्रिस्क्राइब की जाए ज़्यादा बेहतर है खाने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा मिस्टर अनीस, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो लोग ज़्यादा वॉल्सार्टन क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मार्केट में? अच्छा, वो एक्चुअली रीज़न ये थी कि वर्ल्ड वाइड तो जो लोसार्टन का शेयर है वो 80% है वर्ल्ड वाइड, और लोसार्टन का शेयर सिर्फ और सिर्फ 11% है। और पाकिस्तान में चूँकि लोसार्टन का एम्लोडिपिन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं था, इस वजह से चूँकि विल्सार्टन के साथ अवेलेबल था एम्लोडिपिन का कॉम्बिनेशन, और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया गया जिसकी वजह से विल्सार्टन और एम्लोडिपिन के कॉम्बिनेशन को ही दी गई कि विल्सार्टन ही सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला साल्ट है ARV में, और सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक थी जो इसे यूज़ किया गया। चूँकि विल्सार्टन सिर्फ FDA की 2 इंडिकेशन में अप्रूव्ड है, लेकिन हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, और लोसार्टन 4 इंडिकेशंस में बहुत खूबसूरत सेट। हाँ, और
चूँकि वो अवेलेबल नहीं था और जो डॉक्टर्स की लाइकिंग में लोसार्टन था वो लोसार्टन अलग से और एमलोडापिन अलग से प्रिस्क्राइब कर रहे थे और पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती थी ना ऐसे डबल टैबलेट लेने में कि हम लोग पहले वो लें, हालांकि हमारा मकसद तो सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इजीडेट वो की जो लॉन्चिंग ने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया कि आप विद इन 1 टैबलेट अगर जो डॉक्टर इस चीज़ को देखते हैं कि उनका पेशेंट लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट ले, मतलब जो FDA की इंडिकेशंस हैं अप्रूव्ड है उनसे बचा जा सके हाइपरटेंशन से, हार्ट फेलियर से, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से और प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक से। अगर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देना चाह रहा है तो जाहिर है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो लोसार्टन होगी और एमलोडापिन साथ अगर वो कॉम्बो पे जा रहा है तो जी इससे बेहतर ये कि इजीली डुबो ही प्रिस्क्राइब किया जाए। इसलिए लोसार्टन के इतने बेनिफिट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मार्केटिंग टूल की वजह से, एक टैक्टिक की वजह से इतनी हाइप मिल गई थी मार्केटिंग से बस। आई सी। तो दिस इज बेसिकली कि मोस्ट लाइकली लोगों के रिफ्लेक्सेस बन गए कि वो वॉलसर्टन इस्तेमाल करने लग गए, ठीक हो गया, क्योंकि तब कुछ साल पहले तक लोसार्टन अवेलेबल कॉम्बिनेशन में थी ही नहीं, तो ये एक वजह थी। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात बहुत काबिल गौर है कि वॉलसर्टन 2018 में इम्प्योरिटीज़ की वजह से विड्रॉ भी हमारे पाकिस्तानी मार्केट से हुई थी और इसका वर्ल्ड वाइड जो था FDA ने आई थिंक इसका कुछ मामला किया था कि इम्प्योर है, सारे निकलवा लिए थे। तो ये एक बात बहुत काबिल गौर मज़ीद है। ठीक है, और पिछले तकरीबन 20 साल से लोसार्टन मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है और ऐसा कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। कंप्लायंस एडहेरेंस पेशेंट को मिल गया, सब मतलब एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट दिया इसके साथ। थैंक यू सो मच।